कथा साहित्य के अगले 10 प्रश्न लेकर हम आपके सामने आए हैं। पहला प्रश्न है, जैनेंद्र कुमार किस प्रकार के उपन्यासकार थे? तो इसके 4 विकल्प हैं, समालोचक, आदर्शवादी, यथार्थवादी और मनोविश्लेषणात्मक। तो सही उत्तर होगा मनोविश्लेषणात्मक, क्योंकि इनके उपन्यास जो थे वो मनोविज्ञान और दर्शन पर आधारित थे। ये किसी भी पात्र के, अपने उपन्यास के किसी भी पात्र के अंतर्मन को व्यक्त करते थे, ना कि बाहरी व्यवहार को। उसके अंतर्मन में क्या चल रहा है, वह कुंठाग्रस्त है, उसके मन में क्या क्या बातें चल रही हैं, तो उसके अंतर्मन को व्यक्त करते थे। तो इनके उपन्यास जो थे मनोविश्लेषणात्मक थे, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक भी। प्रश्न नंबर 2, जैनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है अलीगढ़ के कोड़ियागंज में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 3, जैनेंद्र कुमार के बचपन का नाम क्या था? आनंदी लाल। जैनेंद्र कुमार के बचपन का नाम आनंदी लाल था। प्रश्न नंबर 4, किस रचनाकार के दर्शन को दर्शनहीन दर्शन कहकर पुकारा जाता है? सही उत्तर है जैनेंद्र। जैनेंद्र जी के दर्शन को दर्शनहीन दर्शन कहकर इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि उनके जो भी पात्र थे, अगर वो गलत राह पे चलते थे तब भी वो उन पात्रों को एक महामंडित करके दिखाया करते थे। वो उन पात्रों को दबा हुआ, कुचला हुआ इस तरह से व्यक्त करते थे अपने उपन्यास में। तो इस तरह से उनका दर्शन दर्शनहीन दर्शन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को जो मानसिक रूप से कुंठाग्रस्त थे या उनके मन में जो भी गलत बातें थी उनको सही करके उपन्यास में दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 5, जैनेंद्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? कर्तव्य, परख, आत्मबोध या पत्र? परख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैनेंद्र कुमार का उपन्यास त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष 1937 था। उपन्यास में मुख्यतः तत्वों की संख्या कितनी होती है? जैसे कहानी में होती है तो 6 होती है। कथावस्तु, कथोपकथन, वातावरण, परिवेश जो होता है, पात्र चरित्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य, इस तरह से उपन्यास में तत्वों की संख्या 6 होती है। त्यागपत्र उपन्यास किस शैली में लिखा गया था? सही उत्तर है फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी घटना का पूर्व का चित्रण किया जाता है, यानी घटना किस तरह से घटित हुई थी उस घटना का आखिरी अंश देकर उसके पहले घटना को पूरा कहानी की तरह सुनाया जाता है। तो इसको हम फ्लैशबैक कहते हैं, यानी पिछले चरण में जाना। पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे ना होगी, ये किसका कथन था? प्रमोद का। त्यागपत्र में जो मुख्य 2 पात्र थे, प्रमोद और मृणाल, तो उनमें प्रमोद का कथन था कि पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे ना होगी। प्रश्न संख्या 10, जैनेंद्र कुमार ने अपना उपन्यास त्यागपत्र में आत्मपीड़न के किस रूप को अपनाया? तो इसका सही उत्तर है अस्वस्थ, क्योंकि इनके उपन्यास में जो कैरेक्टर होते थे, जो पात्र होते थे, वो अपनी कुंठा से ग्रसित होते थे। तो उनका पीड़न जो होता था, आत्मपीड़न जो होता था, वो अस्वस्थ ढंग से दिखाया जाता था। उनकी जो गलत आदतें, कामुकता, ईर्ष्या या इस तरह से कुछ भी जो उनकी कुंठाएं होती थी, जो उनकी गलत आदतें होती थी, तो उनको गलत ना दिखाकर उनको पीड़ित दिखाया जाता था और समाज में उनका ऐसे स्थान के दिया जाता था कि जैसे उनके साथ बहुत हिंसा हो रही हो और जो उनके विचार हैं वो पूरी तरह से सही हो। तो इस तरह से आपके 10 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। धन्यवाद।